सबको मान्यता नहीं देता कि ये सनातन धर्म के हमेशा ही विरोधी रहे। विपक्ष का सफाया होगा। अब की बार 400 पार स्टेशन पे राजस्थान में 25 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव का जो है वो काउंटडाउन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, यानी कि अब कुछ ही ऐसा वक्त बचा है 4 जून का। 4 जून का जो वक्त है वो सबको हिलोरे मारता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम बीजेपी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ ओंकार सिंह लखावत मौजूद हैं और नारायण पचारिया जी भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि 25 सीटों पर किस तरीके से उनकी रणनीति रहेगी, क्या उन्होंने वहाँ के मतदाताओं को भापा है, क्योंकि पूरे राजस्थान का इन्होंने जो है वो दौरा किया है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर अब काउंटिंग को लेकर के भी यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी के साथ साथ इसका प्रशिक्षण भी पूरी तरीके से दिया जा रहा है ताकि काउंटिंग में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो। लखावत जी, क्या जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि फरोजी सट्टा बाजार कह रहा है कि 17 सीटें 18 सीटें, आप जो है वो 25 में से 25 सीटें मान रहे हैं, ये तस्वीर क्या है? भारतीय जनता पार्टी की निजी जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने मतदान कराया, उनकी और मतदाताओं से जिनका सीधा संपर्क, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर अपना लखावत जी, जिस तरीके से लगातार ये भी देखा गया है कि कहीं बूथों पर जो है वो परसेंटेज भी कम रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है। इंडिया गठबंधन जो था वो अपना पुरजोर तरीके से अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से फौजी सट्टा बाजार हमेशा से उसका आंकड़े कभी गलत नहीं जा सकते। मैं फौजदारी का वकील हूँ, इसका सट्टा क्या है, सट्टा बाजार क्या है, मैं इन सबको मान्यता नहीं देता। जब पोलिंग के अंदर हुई है तो हमारे मतदाता का जो रुझान था वो हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा, काउंटिंग कार्यकर्ता हमारे सजग है और मतदाताओं ने हमारे पक्ष में मतदान किया है। इसलिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण में जो नए कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, नए बैलेट्स बढ़ेंगे, जिससे 85 साल से ऊपर वालों का जो बैलेट आने वाले हैं, तो डायरेक्ट जो बैलेट आएंगे हमारी डिफेंस सर्विसेज है और सबके बाहर में, और जो नियम कायदे इलेक्शन कमीशन ने बंदे हैं, इसकी लेटेस्ट जानकारी देने के लिए हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके प्रशिक्षण शुरू करते हैं और प्रशिक्षण देना भारतीय जनता पार्टी का सतत एक कार्यक्रम होता है और हमारे कार्य की पद्धति है। तो चलिए जी, आपसे एक सवाल करूंगा कि विपक्ष 18 घंटे जब नरेंद्र मोदी ध्यान योग कर रहे हैं तो उस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठा रहे हैं कि अब कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को डर है कि इस बार 400 पार नहीं हो पाएगी, इसलिए वो ध्यान कर रहे हैं। हमें तरस आता है विपक्ष के इस बात के लिए कि उनको तो साथ ध्यान मुद्रा ध्यान योग का कुछ ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ये सनातन धर्म के हमेशा ही विरोधी रहे। इस चीज़ को लेकर ही तो जनता में भयंकर आक्रोश रहा है और इस बार जनता ने तय किया हुआ है कि सब राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष में विपक्ष का सफाया होगा। नरेंद्र भाई मोदी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार 400 पार का जो संकल्प था वो संकल्प सिद्ध होता हुआ नजर स्पष्ट तौर पर आ रहा है। 4 तारीख को इसका प्रकटीकरण निश्चित ही हो जाएगा। आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और करूंगा कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड जो है वो 400 पार का नारा इसलिए दे रही है क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और ईवीएम मशीन भी इनकी ही है। अब तो शायद विपक्ष एक बात और राजस्थान में कह गया, ये तो शुरू से है ईवीएम पर कहना कि ये ईवीएम गलत हो रही है, चुनाव आयोग के ऊपर आक्षेप लगाना, और तो और दुर्भाग्य ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया जो है चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं उसका बहिष्कार करने का कृत्य भी कांग्रेस ने अभी किया है। इसका अर्थ ये है कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे और उसका उत्तर जनता ने दे दिया है। उनकी जो है सारे मत है वो जनता के ड्यूटियों में और ईवीएम में बंद है, वो 4 तारीख को खुलने वाले हैं। अभी हम सब हमारे जैसा लखावत जी ने कहा, इनके निर्देशन में संपूर्ण राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा में मतगणना अभिकर्ताओं की कार्यशाला हो रही है। उसी क्रम में आज जयपुर शहर लोकसभा की कार्यशाला का आयोजन किया। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं सरवण सिंह गोहिल साहब। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का हनीमून पीरियड अभी भी चल रहा है। सीएम जो है वो हनीमून पीरियड पर है, उनके मंत्री पीरियड पर है और जल्द ही ऐसी तस्वीर रही
तो ऊपर से पर्ची आएगी और मंत्रिमंडल में कुछ न कुछ हेरफेर होगा। देखिए रोहतास जी स्टेशन पे आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से ये पिछले 5 साल के ऊपर इनका कार्यकाल रहा, ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके से काम करेगी, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पिछले 4 महीने के अंदर जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है और जितने भी मुद्दे हैं जो पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि युवाओं के साथ किस प्रकार से कुठाराघात हुआ, जो भी एग्जाम हुए वो पेपर पहले ही हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने एक SIT गठित करके इन नकल माफियाओं पे लगाम कसने का काम किया, सबको सलाखों के पीछे किया। अच्छा बगड़ी जी, लगातार मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी पूरे राजस्थान प्रदेश की बात करें तो बिजली को लेकर के और पानी को लेकर के कहीं न कहीं एक गहरा संकट सामने आ रहा है, तो उसको लेकर के किस तरीके से कोई चर्चा होती है मुख्यमंत्री से या किस तरीके से क्या दिशा निर्देश होते हैं? देखिए मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा ने ये जिस प्रकार से अभी हीट वेव उसको समझते हुए और पूरा समय देते हुए नीचे तक के सभी जितने भी अधिकारीगण हैं उनको भी सबकी छुट्टियां कैंसिल की और स्वयं बैठ के 24 घंटे बैठ के और नीचे तक इसकी जानकारी लेना और जहां आवश्यकता हो वहाँ पे दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देना और उसकी पूर्ति को पूरा करना। और इसके साथ ही साथ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन जिस प्रकार से कार्य चल रहा है माननीय प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी के नेतृत्व में, और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पीछे भी आपने देखा होगा कोविड में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, सभी लोगों ने मदद की है। और अभी भी आप देखिए जहाँ जहाँ, क्योंकि इस हीट वेव में पानी की भी समस्या है और जहाँ जहाँ बिजली की भी आवश्यकता है वहाँ हमारा कार्यकर्ता भी लगा हुआ है, साथ में सरकार भी पूरी तरीके से नीचे तक लोगों को सुविधा करा रही है, निजात देने का काम कर रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में तमाम बीजेपी के वो कद्दावर नेता जिन्होंने तस्वीरें साफ कर दी हैं कि 4 जून के बाद में जो है वो बीजेपी की सरकार यानी कि भजन सरकार प्रदेश भर में एक नया आयाम स्थापित करते हुए नजर आएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से 4 जून का जो काउंटडाउन खत्म हो रहा है, इसके बाद किस तरीके से तस्वीरें बनेगी, इन तस्वीरों को देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी भानु के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज TV, जयपुर।